देश और समाज हित में खत्री समाज का बहुत बड़ा योगदान है। खत्री समाज हमेशा से ही देश और समाज के उत्थान के लिए जागरूक रहा है और बेहतर काम करता रहा है। चिरंजीव जी समाज हित में बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। भंडारे का आयोजन, गरीबों की मदद और भी बहुत सारे समाज हित के काम चिरंजीव जी कर रहे हैं। आज समाज हित में ही पंथ पुस्तिका का विमोचन कर समाज को एक और उपहार दिया जो नए रिश्ते कायम करेगा और दो परिवारों को आपस में जोड़ेगा। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके साथ ही मां गंगा और गौ माता के उत्थान में तो इनका कार्य सराहनीय है। आज के इस शुभ मौके पर बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की और समाज हित में चल रहे इस काम को प्रोत्साहित किया और आगे इस कार्य को बढ़ाने और बेहतर बनाने का वायदा भी किया। सनातन धर्म को लेकर चिरंजीव जी बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं जो देश में एक मिसाल बन गई है। सर, अखिल भारतीय खत्री युवा महासभा का जो आज प्रोग्राम रखा गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये प्रोग्राम नहीं है, महाकुंभ है पंजाबी खत्री समाज के लोगों को जोड़ने के लिए। और इसका उद्देश्य यही था कि पूरे देश विदेश में जितने हमारे खत्री समाज के लोग रह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद अरोड़ा जी और हम लोगों ने मिलकर ये कार्यक्रम योजना बनाई कि सबको एक पैनल पे लाया जाए, एक स्टेज पे लेके आया जाए। सर, पंख जो पुस्तक आपकी उनका विमोचन आज किया गया, इसमें मेंशन आपने क्या खास तौर पर किया है? देखिए, समाज हित और देश हित के लिए ये बहुत ज़रूरी था। इस पंख पुस्तिका के जो हम हमारे पंजाबी खत्री समाज के लोग हैं उनके रिश्ते करवाना, आपस में समाज की बेटी समाज में जाए, या कुछ जो लोग ज़रूरतमंद हैं जो पढ़ नहीं सकते बच्चे, उनकी पढ़ाई के लिए, या जो लोग किसी कारणवश जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको रोज़गार दिलाना, ऐसे कई आयामों पे काम करने के लिए इस पंथ पत्र में लगातार सर्कुलेट आएंगे और इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। सर, इतना बड़ा जो काम आप कर रहे हैं समाज हित के लिए, क्या कहीं और से भी कोई आपको सपोर्ट दे रहा है या फिर आप खुद अपने बलबूते पर ही सब कर पा रहे हैं? देखिए, अकेला कोई आदमी काम नहीं कर सकता। ये पूरे समाज के लोग, पूरे देश के खत्री पंजाबी समाज को लोगों को जोड़कर हम ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा पूरा समाज में आशीर्वाद दिए। सर, आगे आने वाला आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, सोच ये हमारी यही थी कि समाज को उत्थान करना है, देश सेवा में काम करना है और आगे भी यही सोच है कि समाज और देश में काम करते रहेंगे। सर, साथ ही सनातनी धर्म के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिस पर आप खास तौर पर जोर देते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो सनातनी है, सर्वप्रथम सनातनी है। सनातनी के अंदर कोई पंजाबी, वैश्य, ये सब जो करोड़ों साल से परंपराएं बनी आ रही है, तो सर्वप्रथम अपने को सनातनी कहते हैं। और जिस प्रकार अलग अलग चैनल्स पे या स्टेज पे हम बोलते हैं, तो एक खत्री समाज भी पूरा प्रतिबद्ध है कि गौ माता की जो दुर्दशा हो रही है, गौ माता जिस प्रकार कूड़ा खा रही है, उनका बिल्कुल अवहेलना हो रही है। एक तरह से मैं अवहेलना नहीं कहूँगा कि जब एक सड़क पे गाय माता हम जिसको पूछते हैं कूड़ा खा रही है तो अवहेलना नहीं कह सकते हैं। और दूसरी तरफ माँ गंगा जो पवित्र हमारी माता समान है, उनके अंदर गंदे नाले छोड़ना, वहाँ के घाटों की गंदी दुर्दशा कूड़े कारण, तो खत्री समाज अपनी जिस प्रकार आज़ादी के बाद पूरे देश में खत्री समाज ने, पंजाबी समाज ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे वो देश में विविधता पड़े, चाहे फौज का मामला हो, चाहे व्यापारियों का मामला हो, हर जगह आपको खत्री पंजाबी समाज अग्रसर रहेगा। तो इस मामले भी खत्री समाज पूरा इसको बड़े लेवल पर प्रदर्शन करके, बड़े लेवल पे अपनी आवाज़ उठाकर माननीय श्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करते हैं कि खत्री समाज की ये बात भी सुनी जाए कि गाय और गंगा पर विशेष ध्यान दें। सर, इसके लिए आप कोई मुहिम भी चलाने वाले हैं? देखिए, मुहिम तो चल रही है, पिछले काफ़ी टाइम से गाय और गंगा को लेकर काफ़ी मुहिम चल रही है और हमें पूरा आश्वासन है भारत सरकार पर, हमें पूरा आश्वासन है माननीय यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी पर। वो इसकी सुनवाई करेंगे, हर की पौड़ी को बहुत जल्दी कॉरिडोर घोषित करेंगे और गाय माता पे बहुत जल्दी बड़ा कानून बनाया जाएगा। सर, जो बहन बेटियां गरीब हैं, समाज से आती हैं, वो शादी करने के लिए एबल नहीं है, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, खत्री समाज के जगह जगह पे, हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर राज्य में अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष हैं, अलग अलग कार्यालय बनाए गए हैं और वो समाज के RW प्रेसिडेंट और जैसे सामाजिक वर्ग है, धार्मिक संस्थाएं, उनमें जुड़कर सब लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो वहाँ से कई लोग ऐसे जिनको जरूरत होगी बताएंगे हम। मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से खत्री समाज की क्या आशाएं हैं? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, पूरे देश, मेरी खत्री समाज की नहीं, पूरे देश की उम्मीद ही मोदी जी हैं। मोदी जी हैं तो देश है। और मैं एक विशेष आग्रह खत्री समाज की ओर से करूँगा, माननीय मोदी जी, आपसे कर बंधन है कि 2 कानून जरूर लाएं। एक तो गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, आपके द्वारा ही ये कार्य हो सकते हैं। आप गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, जिस प्रकार के गाय माता की दुर्दशा हो रही है, जगह जगह कूड़ा खा रही हैं, गौशाला खोल नहीं सकते, घर में गायें पाल नहीं सकते, तो
जिस प्रकार से ये दुर्दशा हो रही है वो असहनीय है। दूसरी, मैं माननीय मोदी जी से कर वंदना करूंगा। गाय और गंगा सनातन है। माननीय मोदी जी, खत्री समाज आपसे अपील करता है कि हरिद्वार को, हर की पौड़ी को कॉरिडोर घोषित किया जाए। वहाँ जो गंदे नाले माँ गंगा के अंदर छोड़े गए वो बंद किए जाए। यहाँ नहीं, हरिद्वार नहीं, अपने पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ गंगा माता बह रही है, जहाँ जहाँ ये गंदे नाले, मोदी जी से कर वंदना है कि इन सबको प्रतिबंधित किया जाए। हर की पौड़ी के पास पूरे क्षेत्र में सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। यही नहीं, शिवपुरी जैसे जो ऋषिकेश में पिकनिक स्पॉट बनाया जहाँ पे हिंदुओं की मर्यादा को, हिंदुओं की आस्था को खुला रखा किया जा रहा है, मांस मदिरा का रेस्टोरेंट खोल के, इन सब पे सख्त कानून लाए। और मैं पूरा विनती करूंगा कि आप ये इस पे सख्त कार्रवाई करें। जो खत्री महासभा द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, निश्चित रूप से ये समाज के अंदर एकजुटता पैदा करने का और समाज के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए किया है। इसके लिए मैं खत्री युवा सभा को, और विशेष रूप से मैं खत्री युवा सभा के जो राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य संरक्षक बने हैं श्री चरणजीव मल्होत्रा जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। इसके साथ ही साथ जो युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन है और जो एक पत्रिका है समाज की पंख, उसका आज विमोचन भी हुआ है। मैं समाज के सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शुभ मौके पर इसकी शुरुआत की है। गणपति उत्सव देश में चल रहे हैं और खत्री समाज का देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है, आज़ादी को दिलाने में। और इसके साथ साथ आज भारत की अर्थव्यवस्था और दिल्ली की अर्थव्यवस्था में खत्री समाज का बहुत बड़ा योगदान है, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ खड़े होकर सनातन के साथ भी खड़े होते हैं। ऐसे खत्री समाज के इस कार्यक्रम में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सर, चिरंजीव जी जो है समाज के और देश हित में काम करते रहते हैं। उन्होंने श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक इच्छा जाहिर की है, एक बात कही कि जो गंगा माँ है उनके उत्थान और गौ माता के उत्थान के लिए एक मुहिम चलाई जाए, जो कि सनातन धर्म के लिए बेहद जरूरी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी हमेशा माँ गंगा के लिए, गौ माता के लिए प्रतिबद्ध है। सिर्फ हमारी लिखित में नहीं है, हम उस पर काम भी करते हैं। और जो चिरंजीव जी हमेशा सेवा के कामों में आगे अग्रणी रहते हैं, उनकी ये भावना का मैं आदर करता हूं। और हम लोग मिलकर साथ में भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं वो ये काम कर भी रही हैं, इनको आगे भी बढ़ाना है। इसमें समाज को भी जागरूक करने की ज़रूरत है। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हो या फिर हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी हो, सभी अपने अपने प्रदेशों में गौ माता की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और भारत ने तो जो गंगा नमामि गंगे परियोजना है, इसको लेकर सिर्फ गंगा नदी नहीं बल्कि भारत की सभी नदियों को स्वच्छ बनाने का जो बीड़ा उठाया, उसमें प्रदेश की सरकारें जो वो सही तरीके से योगदान देंगी तो निश्चित रूप से काम होगा। दिल्ली में जरूर कहना चाहता हूँ, दिल्ली में दिल्ली सरकार यमुना जी की सफाई के लिए उतना कदम नहीं उठा रही है, जिसके कारण से केंद्र की योजना उतने तरीके से लागू नहीं हो पाई। बाकी राज्यों में जहां गंगा जी जा रही है वहां पर अच्छा काम चल रहा है। सर मैडम, आज अखिल भारतीय खत्री युवा महासभा की तरफ से ये जो प्रोग्राम रखा गया, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन देती हूँ, क्योंकि ये पंजाबियों की शान खत्री समाज। और कदे दिल्ली जो वसी सी उदों सब तो ज़्यादा पंजाबी इत्थे आके पाकिस्तान तो वसे। तो मैं इस सभा का इन्हां सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदी हाँ कि उन्होंने सारियां नूं सानूं एक प्लेटफार्म ते इकट्ठा किया। तो अज किते पंजाबी वंडिया पिया है। मैं हुणे मंच तो भी कहा कि पंजाबी यह जी कौम है जिहड़ी अपने आप नूं कास्टिज़म च नहीं मानदी सी। पंजाबी अपने आप नूं पंजाबी कहण ते गर्व करदा सी। ते असां सानू सारियां नूं फिर तो इकट्ठे करन दा जिहड़ा काम कीता है अरोड़ा जी उन्हां दी पूरी संस्था ने, मैं उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रगट करदी हाँ। और मैं आप भी कालका जी तो निगम पार्षद हाँ, मैं उन्होंने कहा है कि अपने समाज लिए भी जे मैं कुछ कर सकती होवांगी तो मैं जरूर करांगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट जी जी, तो दिल्ली की राजनीति में पंजाबी समाज का कितना बड़ा योगदान है? देखिए, आज दिल्ली प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष पंजाबी, मैं उपाध्यक्ष हूँ दिल्ली की, मैं भी पंजाबी। तो
हरीश खुराना मंच ते ही बैठे वो भी पंजाबी, बहुत सारे पंजाबी इस वारी टीम विच हैगे ने। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहनी हाँ। दिल्ली की मीनाक्षी लेखी पंजाबी होने के नाते भी, और वो दिल्ली दी सांसद भी है, वो भी कैबिनेट च हैगे ने। ते प्रधानमंत्री जी ने जिहड़ा 33% रिजर्वेशन दिता है महिलाओं नूं, मैं ओदा भी धन्यवाद तुहानूं सारिआं नूं करना चाहनी हाँ। ते खत्री समाज तो पूरे देश च नहीं जी, पूरे विश्व च बड़ा फेमस है। मैम, महिलाओं के लिए जो बिल पास हुआ है, तो इसका जो लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा 2029 में मिलेगा, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से एक बात कही 2014 में कि हमारी सरकार जो है महिला शोषित वर्ग को समर्पित सरकार होगी। याद करिए उनके 2014 के भाषण को, जब उन्होंने लाल किले से इज्जत घर की बात करी। वो इज्जत घर भी महिला का सम्मान था। समाज में कितनी बार महिला को सम्मान दिया 9 साल में, और उनको सामाजिक रूप से सशक्त करने के बाद जब लगा कि कोई विरोध नहीं होगा, आपने देखा कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में तो एक भी वोटिंग विरोध में नहीं पड़ी। इसी को उनकी मैनेजमेंट कहते हैं, चाहे जनधन योजना हो, सुकन्या हो, मुद्रा बैंक हो, कोई और लखपति दीदी जब घर देने की बात आई तब भी उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया। और ये आने वाले समय में जब जनगणना हो जाएगी, डिलिमिटेशन हो जाएगा, तो इसका अपने आप लोगों को, इसका महिलाओं को इसका बेनिफिट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, सबसे पहले तो मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने पंजाबी खत्री समाज को इकट्ठा किया, एक मिलन का कार्यक्रम किया, बहुत बहुत बधाई है। जिस प्रकार से दिल्ली की एक पहचान होती थी पंजाबी और वैश्य समाज की, आज कहीं ना कहीं इस युग के अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन है वो लिप्त होती जा रही है, क्योंकि हम लोग सब लोग टेक्नोलॉजी में व्यस्त होने की वजह से, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इसकी वजह से आपस में मिलना जुलना कम हो गया। लेकिन आज जिस प्रकार से आयोजकों ने कार्यक्रम रखा, सभा ने कार्यक्रम रखा, लोगों को आपस में मिलने जुलने का कार्यक्रम रखा, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। चिरंजीव मल्होत्रा जिस प्रकार से लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों की को जोड़ के रखते हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और ऐसे ही कार्यक्रम होते रहें, ऐसे ही समाज जुड़ता रहे और अपनी पहचान को आगे बढ़ाता रहे, क्योंकि हमने देखा कि 1947 के बाद बहुत सारे पंजाबी ऐसे हैं जिन्होंने ना सिर्फ दिल्ली का बल्कि देश का, बल्कि विश्व के अंदर अपना नाम बनाया, देश का नाम रोशन किया। ऐसे ही समाज से लोग बाहर निकलते रहे, यही मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद इन लोगों को, बहुत बहुत बधाई। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत खुराना जी के पुत्र, दिल्ली की एक आधिकारिक भाषा पंजाबी है। पंजाब बहुल सीटें हैं दिल्ली की। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी आपके क्षेत्र के हैं और बहुत पदाधिकारी आपके हैं। उसके बाद भी पंजाबियों को खतरा है? नहीं, पंजाबियों को खतरा नहीं है। सवाल ये नहीं है, खतरे की बात नहीं कर रहा। सवाल ये है कि अपनी पहचान जिस प्रकार से पहले खुराना जी का आपने जिक्र किया, हमारे समाज से, पंजाबी समाज से निकल के आया और देश में नाम रोशन किया। अभी मैं पढ़ रहा था, बहुत सारे जो लिस्ट के अंदर कुंदनलाल सहगल जी ने अपना फिल्म के अंदर नाम रोशन किया। इंद्र गुजराल जी हैं, प्राइम मिनिस्टर होने के बाद पंजाबियों का नाम रोशन किया। ऐसे बहुत सारे पंजाबी ऐसे हैं जिन्होंने ना सिर्फ दिल्ली का, देश का नाम रोशन किया। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, पंजाबी लोगों को आगे आना चाहिए, देश समाज को साथ जुड़ना चाहिए। यही हम कहते हैं। छिपते जा रहे हैं, नहीं छिपते, डर नहीं है, लेकिन यह है कि लोगों के साथ आपस में जुड़ने का जो एक रिवाज खत्म हो गया, उसको होना चाहिए। हमारा समाज बगैर रिजर्वेशन के, बगैर किसी मदद के, और सब लोगों ने अपनी अपनी हिम्मत करके अपने अपने दम पे तरक्की की है। और मेरे हिसाब से हमारा समाज, अगर इस सरकार को कोई सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देता है तो हमारे समाज के लोग देते हैं। और युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो चाहूँगा कि युवाओं ने, बल्कि समाज के युवाओं ने बहुत तरक्की की है। जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने तो आके फिर भी जो उनको काम धंधा मिला, किसी ने टांगे चलाए, किसी ने स्कूटर चलाया, किसी ने रेडी लगाई, किसी ने पटरी लगाई, लेकिन खत्री समाज ऐसा अभी माननीय समाज है कि उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। और उसके जब बच्चे युवा हुए तो उन्होंने अपने जो बिजनेस था, चाहे जिसका जैसा भी बिजनेस था, आजकल के तरीके के बिजनेस के, उसको उसने 4 चांद लगाए और अपने परिवार की तरक्की करी, अपने देश की तरक्की की।